Hello friends, welcome on 30th November 2021 Nifty and Bank Nifty analysis as per astrology and technical analysis। आइए सेशन शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने मार्केटों के बारे में क्या कुछ प्रिडिक्शंस किया था। हमारा सोचना ये था कि सन बीइंग उत्तर मून इन उत्तरा फाल्गुनी एंड सन बीइंग 312 इज सेलर जोन एंड दीज वर द इंपॉर्टेंट टाइम्स। कल हमारे पास दो पोजीशंस बन रही थी जहां पर एक पोजीशंस मून की हमारे पास अप जाकर डाउन पोजीशन थी और साइक्लिक पैटर्न्स डाउन जाकर अप पैटर्न्स थे, यानी बाजारों के दोनों तरफ ही झुकाव रहने की उम्मीदें थी इन्हें सेलर जोन। और ऐसा ही कुछ आज बाजारों में हुआ। बाजार शुरू के अंदर गैप डाउन खुलते हैं और बाजार गैप डाउन खुलने के बाद एंड के अंदर रिकवर करता है। निफ्टी क्लोज होती है 17,053 पे और निफ्टी बैंक भी गैप डाउन खुलता है, रिकवर करता है, एट द एंड क्लोज होता है 36,062। दोनों ही चीजें अपने आप में बाजार के अंदर एक बिग डोजी पैटर्न्स बनाती हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर और देख लेते हैं क्या कुछ है हमारे पास चार्ट्स में, ताकि हम इस बात को और गंभीरता से समझ सकें और प्रिपेयर कर सकें अपने आप को ट्रेड के लिए। कल मेरी आपसे बात हो रही थी जहां पर मैंने आपसे ये बात करी थी कि 17,265 एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है जिसको कि क्रॉस करने के बाद बाजार ऊपर चल सकता है, या अगला हमारे पास डाउन लेवल जो बिगर टर्म्स के अंदर है वो 16,830 के ऊपर है और ये हमारे पास सारे के सारी इंटरमीडिएट लेवल्स थे। 1 आवर चार्ट्स में देखते हैं क्या कुछ हुआ। 1 आवर चार्ट्स के अंदर भी हमारे पास बाजार एक मेजर रिट्रेस्ड पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है। देखिए जो ये स्विंग की फॉर्मेशन हुई थी 28 जुलाई से लेकर और तकरीबन 19 अक्टूबर तक, वहां पर अब बाजार अपने आप को रिट्रेस करके 50% के ऊपर ला चुका है। और ये बात हमने कल भी करी थी कि अब यहां से अगर बाजारों के रुकने की पोजीशन बनती है या बाजार इस 50% रिट्रेस को ऑनर करता है या मैक्सिमम 618% पर आकर अपने आप को रोक के चलता है, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्मेशन थी बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने ये देखा कि 200 डे की मूविंग पीरियड एवरेजेस के ऊपर बाजार आने के बाद बाजार ने इसको रिवर्स कर दिया। तो यानी कि अगर ये 200 डे की मूविंग एवरेज को सस्टेन करता है या फिर 36,146 के लेवल को अगर ये सस्टेन करता है तो बाजारों को निश्चित तौर के ऊपर बदला हुआ, पलटा हुआ, ऊपर की तरफ चलता हुआ देखा जाना चाहिए। फिलहाल हमारे पास जितनी भी सभी मूविंग एवरेजेस हैं उन सबसे बाजार डाउन है। तो हमारे को सबसे पहले तो आवरली चार्ट्स के अंदर 20 मूविंग एवरेज को देखना चाहिए विच इज कमिंग एट 36,512। तो यानी कि 36,512 के ऊपर ही अगर बाजार सस्टेन करता है तो ही निफ्टी बैंक को पॉजिटिव तरीके से देखा जाना चाहिए। इसमें हमें एस्ट्रोलॉजिकल क्या सपोर्ट मिलती है, आइए उसके ऊपर भी एक चर्चा कर लेते हैं। देखिए नवंबर ओवरव्यू पर मेरी आपकी लगातार पूरे नवंबर चर्चा हुई है और इनिशियली हमने देखा कि किस तरीके से इसने ये चैनल को बनाया जो कि हमारी फोरकास्ट थी। उसके बाद ये एक डाउन पैटर्न आता है, यानी कि इस चैनल को ब्रेक करके बाजार नीचे आता है और अब हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजारों के अंदर लिटल अपवर्ड ट्रेंड्स रह सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे होके बाजारों को संभलने की स्थिति बन सकती है। इसके बारे में विस्तार से मेरी आपकी कल भी चर्चा हुई थी कि 7 या 8 तारीख तक हम इन बाजारों को एक रेंज बाउंड अपर लेवल के ऊपर देख सकते हैं। डेली लेवल के ऊपर देख लेते हैं। 30 तारीख नवंबर ट्यूसडे को चंद्रमा हस्ता नक्षत्र के अंदर है और सूर्य से 3:12 होने के कारण आज भी सेलर जोन मार्केट है, बट इस सेलर जोन मार्केट के अंदर शुरू में कुछ रिकवरी भी है और रिकवरी होने के बाद बाजारों के अंदर डाउन पोजीशन बनती है। चंद्रमा अपने आप से 11वीं पोजीशन के ऊपर है, कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है, बट एक लाइट किस्म की वोटैलिटी ऑन बोथ ऑफ दी साइड्स कैन नॉट बी डिनाइड। हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइम है 10:17, 11:05 या 12 बजे, 13:27 और 14:20,
और ये सभी वो लेवल्स हैं निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के ब्रॉडर बड़े लेवल्स जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। एस्ट्रोलॉजिकल और साइक्लिकल ग्राफ्स हमारे को कहीं ना कहीं ऐसा समझाते हैं, ऐसा हमें लगता है कि बाजारों के अंदर एक ये डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन है 10-11 बजे तक, और उसके बाद बाजार अपवर्ड मूवमेंट्स की तरफ जाएंगे या बाजार यहां पर पलटेंगे। बट चूंकि मून की आज अधिपत्य है, हस्ता का नक्षत्र है, बाजारों के अंदर एक वोटालिटी और बोथ साइड ऑफ द मूवमेंट्स कैन नॉट बी डिनाइड। वॉच लिस्ट ऑन बाय साइड, टीवीएस मोटर्स 693 से ऊपर कंडीशन के अंदर अगर चलता है तो ये एक बाय है। सिप्ला के ऊपर हमारी कल आपसे चर्चा हुई थी कि सस्टेनिंग 964 हमें इसके अंदर बाय लगता है। आज इसके अंदर 965 पे क्लोजिंग हुई है, बट इट हैज टच्ड द हाई ऑफ 997। अगर ये दोबारा इस रेंज 964-65 से ऊपर चलता है तो इट इज ए बाय। एस्कॉर्ट्स मेरी आपसे लगातार 2 सेशन से चर्चा हो रही है 1800 क्लोजिंग से, नाउ इट इज 1885। अगर हम इसको 1880 से ऊपर अगर हमें बाजारों के अंदर टेंडेंसी मिलती है तो वी शुड बी बाइंग। एंड टोरेंट फार्मा सस्टेनिंग 3030 इज ए बाय। वॉच लिस्ट ऑन सेल साइड, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड। बंधन बैंक के ऊपर मेरी आपसे बात हुई थी कि 285 से नीचे अगर ये चलता है तो हम इस सस्टेनिंग हम इसको सेल जोन में रख सकते हैं, और करंट मार्केट प्राइस इसका 268 है। जेएसडब्ल्यू स्टील लेस देन 623, करंट मार्केट प्राइस 625, लो आज इसने 618 का लगाया है। हेवल्स अभी वहीं पर ही है, अगेन इट इज इन ए वेरी वीक जोन। अगर ये 1325 के लेवल को क्रॉस करके डाउन जाता है तो हम इसको सेल जोन में रख सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लेस देन 300 के ऊपर बात हुई थी, करंट प्राइस 231 है और अभी भी इसके अंदर कहीं पर सेल जोन बना हुआ है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अगर 715 का क्रूशियल लेवल भी ब्रेकआउट कर सकता है तो इट विल आल्सो कम इनटू ए सेल जोन। So with this, here comes my disclaimer that it is only an astrology and educational purpose video. Consult your own technical and fundamental and research analyst. Do your own trade, do your own analysis at your own risk. All markets are subject to financial risks. It is your responsibility how you take it. Do subscribe, like and comment on my channel. And if you think we can make more such constructive video or add more value to these videos, please comment in the comment box. Thank you.